नमस्ते, राम राम जी। दुरीना स्कूल शिक्षा यूट्यूब चैनल पर मैं BL जांगीड़ आपके लिए 12th क्लास की मैथ्स लेकर आया हूँ। लास्ट वीडियो में अपन पढ़ रहे थे 12th मैथ्स का एक टॉपिक जिसका नाम था सततता एवं अवकलनीयता। टॉपिक था चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था सततता एवं अवकलनीयता। अपन बात कर रहे थे सततता की। जिसमें अपन ने सततता की परिभाषा देखी थी। सबसे पहले सततता के लिए अपन ने बोला था कि यदि फलन f(x) का ग्राफ अपने प्रांत में कहीं पर भी नहीं टूटता है, यानी कि टूटे नहीं टूटता है, तो वो फलन सतत फलन कहलाता है। इसके जस्ट बाद में अपन सततता की परिभाषा लिख रहे थे। उसमें अपन ने लिखा था परिभाषा नंबर फर्स्ट वो थी सीमा की अवधारणा पर सततता। उसमें अपन ने देखा था कि यदि कोई फलन f(x) प्रांत के किसी बिंदु x बराबर a पर, यदि x बराबर a पर फलन की सीमा और फलन का मान यदि बराबर होता है तो फलन f(x) x बराबर a पर सतत फलन कहलाता है। यानी कि अपन ने सीमा की परिभाषा में लिखा था, सीमा की अवधारणा पर आधारित सततता की परिभाषा में अपन ने देखा था कि सीमा और फलन का मान बराबर है। यदि बराबर है तो वो क्या था? सतत। सीमा का अर्थ था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए और उसका मान बराबर होना चाहिए फंक्शन के मान के बराबर, तब ये पर सतत कहलाता है। उसके जस्ट बाद में अपन ने देखा था सतत फलन। यदि कोई फलन f(x) प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत है तो उसे सतत फलन कहते हैं। इसके उदाहरण लिखे थे अचर फलन, तत्समक फलन, चरघातांकीय फलन, बहुपदीय फलन, sin x, cos x। उसके बाद में अपन ने देखा था असतत फलन। यदि कोई फलन f(x) सतत नहीं है तो उसे असतत फलन कहते हैं। इसके उदाहरण अपन ने लिखे थे tan x, sec x, cosec x, cot x, महत्तम पूर्णांक फलन x। ये उदाहरण अपन ने देखे थे। इसी क्रम में नेक्स्ट अपन लिखते हैं किसी विवर्त अंतराल में फलन f(x) की सततता। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था किसी बिंदु पर सततता और अब अंतराल में सततता, और उसमें पहली हेडिंग आएगी विवर्त अंतराल में फलन f(x) की सततता। तो मैं हेडिंग लिख रहा हूं विवर्त अंतराल, विवर्त यानी कि ओपन इंटरवल, विवर्त अंतराल a, b, ओपन यानी कि छोटा कोष्ठक, विवर्त अंतराल a, b में फलन f(x) की सततता। विवर्त अंतराल a, b में फलन f(x) की सततता। ये क्या होती है? जैसे आपको कोई एक विवर्त अंतराल a, b में फलन f(x) की सततता देखनी है तो इसका अर्थ क्या होता है? जैसे आपको एक इंटरवल दिया है a, b। जैसे यहाँ पर मैं मानकर चल रहा हूं कि a छोटा है तो यहाँ पर लिख दिया a, b बड़ा है तो यहाँ पर लिख दिया b। ओपन इंटरवल यानी कि a पॉइंट शामिल नहीं है, b पॉइंट शामिल नहीं है। इस अंतराल में आपको सततता चेक करनी है तो क्या बोलोगे कि विवर्त अंतराल a, b में एक फलन f(x) सतत होता है। कब होता है? जब वह इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो।
ए कोमा बी में फलन एफ एक्स को सतत कब कहोगे? जब इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर फलन एफ एक्स क्या हो? सतत। अगर प्रत्येक बिंदु पर सतत है तो आप बोलोगे विवर्त अंतराल ए कोमा बी में फलन एफ एक्स क्या है? एक सतत फलन है। तो अपन लिखेंगे फलन एफ एक्स विवर्त अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल ए कोमा बी में एक सतत फलन कहलाता है यदि एफ एक्स अंतराल ए कोमा बी के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? सतत। तो अपनी आज की फर्स्ट हेडिंग थी ओपन इंटरवल ए कोमा बी में सततता। ओपन इंटरवल ए कोमा बी में एफ एक्स सतत कब होता है? जब ओपन इंटरवल ए कोमा बी के प्रत्येक बिंदु पर एफ एक्स क्या हो? सतत। और बिंदु पर चेक कैसे करते हैं? बिंदु के लिए बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान ज्ञात करते हैं। तीनों मान अगर सेम है तो बिंदु पर सतत होता है। ठीक है। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट हेडिंग लिख रहा हूं किसी बिंदु, नेक्स्ट हेडिंग लिख रहा हूं किसी बिंदु पर बाईं तथा दाईं ओर से सततता, बाईं तथा दाईं ओर से सतत। देखो नेक्स्ट हेडिंग है किसी बिंदु पर बाईं ओर से सततता और दाईं ओर से सततता। एक बार मैं उदाहरण से समझा रहा हूं आपको। जैसे कोई एक फलन नाम है एफ एक्स। जैसे मैं ग्राफ मान रहा हूं कि एफ एक्स का ग्राफ ये वाला पॉइंट है, जैसे x बराबर ए, x बराबर जैसे पॉइंट क्या है? ए। फलन एफ एक्स का ए से राइट साइड में जो ग्राफ है वो ये वाला है, और ए से जो लेफ्ट साइड में ग्राफ है वो क्या है? ये वाला है, मानकर चलना। ठीक है। x बराबर ए के संगत फलन का मान ये, x बराबर ए के संगत फलन का मान ये। ठीक है। अगर यहां पर इस फलन के लिए ये क्या है? एफ एक्स है। ये क्या है? एफ एक्स है। इस फलन के लिए x बराबर ए पर जो मान है वो ये है। x बराबर ए पर दाईं सीमा का अर्थ मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि a से थोड़ा सा आगे मान, दाईं सीमा क्या होती है? एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू कहां पर? a प्लस एच। एच का मान क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0। एच का मान क्या होता है? लगभग नगण्य, यानी कि थोड़ा सा राइट साइड में मान। और थोड़ा सा राइट साइड में अगर आप मान चेक करोगे तो वो भी मान क्या है? सेम है। x बराबर a पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो बराबर है x बराबर a प्लस h पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसके। यानी कि इस उदाहरण में जो राइट हैंड लिमिट है वो बराबर है किसके? f ऑफ a के। लेकिन जो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, यानी कि a से थोड़ा सा पीछे मान। और थोड़ा सा पीछे जब आप आओगे तो उस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू चेक करोगे, वो वैल्यू मान क्या है? ज्यादा है। x बराबर a पर मान और a प्लस h, यानी कि जो दाईं सीमा है वो दोनों मान तो क्या है? सेम है, लेकिन x बराबर a पर जो बाईं सीमा है वो मान क्या है? अलग है। तो आप बोल रहे हो कि x बराबर a पर ग्राफ टूट रहा है, लेकिन ग्राफ किस साइड से टूट रहा है? लेफ्ट साइड से टूट रहा है। x बराबर a पर जो मान है वो सेम है किसके? a प्लस h पर मान के, यानी कि फंक्शन की वैल्यू और दाईं सीमा यहाँ पर इस क्वेश्चन में सेम है, तो राइट साइड से ग्राफ नहीं टूटता। लेकिन इस उदाहरण में लेफ्ट साइड से बाईं सीमा का मान ज्यादा है, तो लेफ्ट साइड से ग्राफ टूट रहा है। और जब लेफ्ट साइड से ग्राफ टूटता है यानी कि आप बोलोगे बाईं ओर से टूट रहा है, और बाईं ओर से जब ग्राफ टूटता है तो आप बोलते हो कि फलन बाईं ओर से क्या है? असतत है।
बाईं ओर से क्या है असतत। अगर सततता की चर्चा करें तो आप बोलोगे कि बाईं ओर से असतत, लेकिन दाईं ओर से क्या है सतत है। दाईं ओर से ग्राफ नहीं टूटता तो दाईं ओर से क्या है सतत है। तो दाईं ओर से सततता क्या देख रहे हैं अपन, बाईं ओर से व दाईं ओर से सततता। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 1 नंबर हेडिंग लिख रहा हूं यहां पर, जैसे ए बाईं ओर से सततता, बाईं ओर से सततता क्या लिखोगे, फलन एफ एक्स प्रांत कैपिटल डी के किसी बिंदु x बराबर स्मॉल ए पर बाईं ओर से सतत फलन कहलाता है, सतत फलन कहलाता है। बाईं ओर से सतत कब होता है, जब बाईं ओर से ग्राफ ना टूटे। और बाईं ओर से ग्राफ कब नहीं टूटेगा, जब ए बिंदु, जैसे यहाँ पर क्या है x बराबर ए बिंदु पर फंक्शन का मान और थोड़ा सा पीछे मान भी क्या है सेम से है, तो बाईं ओर से ग्राफ नहीं टूटेगा। लेकिन राइट साइड में मान क्या हो, जैसे ज्यादा है, राइट साइड में मान क्या है ज्यादा, तो ए पर जो मान है वो मान थोड़ा सा पीछे मान वो तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा आगे मान क्या है ज्यादा है। उस केस में आप बोलोगे बाईं ओर से क्या है सतत। यानी कि लेफ्ट साइड वाली कंडीशन ए पर मान और थोड़ा सा पीछे मान अगर सेम आता है तो बाईं ओर से सतत कहते हैं, कहलाता है। यदि एक कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए, कौन सी, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h बराबर होना चाहिए किसके, f ऑफ a के। अगर ये वाली कंडीशन संतुष्ट होती है तो बाईं ओर से सतत कहलाता है। अर्थात इसको लिख सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर होनी चाहिए किसके, फंक्शन के मान के। यदि किसी फलन y बराबर f(x) के लिए किसी बिंदु x बराबर a पर फलन का मान और बाईं सीमा सेम से, केवल ये दो बातें, ये दो चीज सेम है, तो बाईं ओर से सतत कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 नंबर बी। 2 नंबर है बी, लिख रहा हूं दाईं ओर से सततता, दाईं ओर से सततता यानी कि दाईं ओर से ग्राफ नहीं टूटना चाहिए। कब नहीं टूटेगा, जब ए पर फलन का मान और दाईं सीमा क्या हो सेम से। तो क्या लिखोगे, फलन एफ एक्स प्रांत कैपिटल डी के किसी बिंदु x बराबर a पर दाईं ओर से सतत फलन कहलाता है। यदि लिमिट h टेंस टू 0 दाईं सीमा यानी कि a प्लस h बराबर होना चाहिए फलन के मान के। अगर ये कंडीशन संतुष्ट होती है तो दाईं ओर से सतत कहलाता है। इसका अर्थ क्या होगा, अर्थात a पर जो राइट हैंड लिमिट है वो फंक्शन के मान के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसको समझेंगे कैसे, जैसे कोई एक फंक्शन है x बराबर a पर फंक्शन का मान जैसे ये वाला है, x बराबर a पर फंक्शन का मान ये है, और x बराबर a प्लस h, जैसे थोड़ा सा राइट साइड में x बराबर a प्लस h पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी सेम है और ग्राफ ऐसे जा रहा है। a पर फंक्शन की वैल्यू और थोड़ा सा आगे भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, लगभग सेम है। वैल्यू क्या है, सेम है a पर और a प्लस h पर, यानी कि फंक्शन का मान और दाईं सीमा दोनों क्या है, सेम है। लेकिन लेफ्ट साइड में कुछ भी हो, जैसे ऐसा है,
लेफ्ट साइड में मान अलग है, तो लेफ्ट साइड से टूट सकता है ग्राफ, लेकिन राइट साइड से ग्राफ नहीं टूट रहा, तो राइट साइड से ग्राफ क्या है, सतत है। तो आप बोलोगे x बराबर a पर फलन दाईं ओर से क्या है, सतत है। ठीक है, नेक्स्ट है हेडिंग है संवर्त अंतराल। संवर्त अंतराल a, b में फलन की सततता। पीछे अपन ने देखा था विवर्त अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल, अब है संवर्त अंतराल यानी कि क्लोज इंटरवल a, b में फलन f(x) की सततता। तो इसके लिए तीन बातें ध्यान में रखते हैं। मैं लिख रहा हूं फलन f(x) अंतराल संवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल a, b, बड़ा कोष्टक इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल यानी कि संवर्त अंतराल a, b में एक सतत फलन कहलाता है यदि तीन कंडीशन को संतुष्ट करे। यदि तीन कंडीशन को संतुष्ट करे, कौन सी, देखो जैसे मैं मानकर चल रहा हूं कि a छोटा है, x बराबर ये, यहाँ पर b बड़ा है तो x बराबर b, संख्या रेखा पर आपने a लिख दिया और b लिख दिया। ठीक है, संवर्त अंतराल है तो आपका जो पॉइंट a है ये भी शामिल होगा, जो b है ये वाला भी शामिल होगा, प्लस बीच वाले सभी बिंदु भी शामिल होंगे। तो मैं संवर्त अंतराल को तीन भागों में डिवाइड कर रहा हूं। संवर्त अंतराल को तीन भागों में डिवाइड कर रहा हूं। तीन कौन से भाग, एक तो भाग मैंने लिख दिया, कौन सा, डायरेक्ट लिख दिया x बराबर a, एक तो ये वाला बिंदु हो गया। संवर्त अंतराल a, b चाहिए तो x बराबर a को अलग बिंदु लिख दिया, x बराबर b जो है इस बिंदु को नाम अलग लिख दिया, इस बिंदु का नाम मैंने अलग लिख दिया x बराबर b। क्लोज इंटरवल a से लेकर b तक सभी बिंदु आने चाहिए, तो बीच वाले जो बिंदु है उनको अलग कर दिया। ये कौन से बिंदु है, a, b, इसका अर्थ क्या है, a से बड़े और b से छोटे प्रत्येक बिंदु को आप लिख सकते हो ओपन इंटरवल a, b के रूप में। क्लोज इंटरवल करना है तो ओपन में आपने a को मिला दिया और किसको मिला दिया, b को। तो क्लोज इंटरवल को तीन भागों में आपने डिवाइड किया है, कैसे, बीच वाले बिंदुओं को लिख दिया ओपन इंटरवल के रूप में, फिर लेफ्ट साइड वाला बिंदु है उसको शामिल करना है, उसको अलग लिख दिया x बराबर a, राइट साइड वाले जो बाउंड्री का बिंदु है उसको अलग लिख दिया मैंने x बराबर b। पूरे में सततता यानी कि आपको चेक करना है कि a पर सतत होना चाहिए। a था, b था, a से लेकर b तक सतत, तो पहले a पर चेक करेंगे, a पर क्या होना चाहिए, ग्राफ राइट साइड से नहीं टूटना चाहिए। a पर ग्राफ राइट साइड से नहीं टूटना चाहिए, यानी कि आप a पर क्या करोगे, दाईं ओर से सततता चेक करोगे। लेफ्ट साइड से आपको चेक करना है केवल a और b के बीच में और बाउंड्री पॉइंट पर, लेफ्ट साइड में आपको चेक नहीं करना, तो आप a पर केवल चेक करोगे किस साइड से, दाईं ओर से सततता। अब b के लिए आपको इस इंटरवल में कुछ भी ज्ञात नहीं करना, आपको केवल बाउंड्री पॉइंट और बीच वाले बिंदुओं पर चेक करना है। तो b पर आप चेक करोगे केवल कि लेफ्ट साइड से ग्राफ टूटता है या फिर नहीं टूटता, यानी कि b पर आपको चेक करना है क्या, बाईं ओर से सतत। a पॉइंट आपका आ गया, चेक कर लिया आपने, b पॉइंट पर आपने चेक कर लिया। अब बीच वाले बिंदु यानी कि ओपन इंटरवल a, b में आपको चेक करना है, बीच वाले सभी बिंदुओं पर सतत हो। a पर दाईं ओर से नहीं टूटना चाहिए, यानी कि a पर दाईं ओर से सतत हो। b पर बाईं ओर से नहीं टूटना चाहिए, यानी कि b पर बाईं ओर से क्या हो, सतत हो। तो आप बोलोगे a से लेकर b तक प्रत्येक बिंदु पर क्या है, सतत, अर्थात क्लोज इंटरवल a, b में फलन f(x) क्या है, सतत। अर्थात क्या लिखोगे,
क्या लिखोगे? 3 बातें। पहली, x बराबर a पर, x बराबर a पर लेफ्ट साइड वाला बिंदु है तो राइट साइड से नहीं टूटना चाहिए। x बराबर a पर दाईं ओर से क्या हो? सतत हो। नंबर 2, x बराबर b पर जो राइट साइड वाला बिंदु है उस पर लेफ्ट साइड से नहीं टूटना चाहिए, तो x बराबर b पर बाईं ओर, लेफ्ट साइड बाईं ओर से सतत हो। और लास्ट नंबर 3, ओपन इंटरवल a, b में सतत। ठीक है, हेडिंग क्या थे? संवर्त अंतराल a, b में सततता। संवर्त अंतराल में आपको चेक करना है तो कितनी बातें? 3 बातें। ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। ए पर लेफ्ट साइड वाला जो बिंदु है उस पर दाईं ओर से सतत, और राइट साइड वाला जो बिंदु है उस पर बाईं ओर से सतत होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन संतुष्ट होती है तो आप क्या बोलोगे? क्लोज इंटरवल a, b में फलन f(x) क्या है? एक सतत फलन है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं सतत फलनों के गुण। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सतत फलनों के गुण। सतत फलनों के गुण। सतत फलनों के गुण, इसमें 1 नंबर लिख रहा हूं। यदि f(x) तथा g(x) दो सतत फलन है। कहाँ पर? अपने प्रांत में। कहाँ पर? अपने प्रांत में। यदि f(x) तथा g(x) अपने प्रांत में सतत फलन है तब f(x) प्लस g(x), f(x) माइनस g(x), फिर कोमा c गुणा f(x) या फिर c गुणा g(x) भी सतत होते हैं। पॉइंट नंबर 1 मैंने लिखा है कि यदि f(x) सतत है, यदि f(x) अपने प्रांत में सतत फलन है, g(x) भी क्या है? सतत फलन है, तब इन दोनों का अगर सम करते हो, योग करते हो, जो आंसर आता है वो भी अपने प्रांत में क्या होता है? सतत होगा। डिफरेंस लेते हो तब भी जो नया फंक्शन प्राप्त होगा वो भी क्या होगा? सतत होगा। उदाहरण के रूप में अपन देख सकते हैं कि जैसे f(x) जैसे मैं लिख रहा हूँ sin x क्या होता है? सतत होता है। फिर g(x) मैं लिख रहा हूँ जैसे cos x, sin x भी सतत होता है, cos x भी क्या होता है? सतत। तब sin x प्लस cos x पहला सतत है, दूसरा भी सतत है। नियम नंबर 1 से दोनों का सम करोगे तो sin x प्लस cos x भी क्या होगा? सतत होगा। सतत होगा। f(x) माइनस g(x) भी क्या होता है? सतत। तो sin x माइनस cos x भी क्या होगा? सतत होगा। तथा यदि f(x) सतत है तब c गुणा f(x) भी क्या होता है? सतत होता है। जहां पर c क्या है? जहां पर c अचर, c क्या है? अचर। यदि f(x) सतत है तो सतत फलन को किसी अचर संख्या से गुणा कर देते हो, जो आंसर प्राप्त होता है वो भी क्या होता है? एक सतत फलन प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण आपने लिखा है कि sin x सतत है
तो 5 गुणा साइन एक्स भी क्या होगा, सतत होगा, भी सतत होगा। ये आपने उदाहरण लिखा। तो सतत फलनों के गुण में नंबर 1 आपने लिखा है कि एफ एक्स और जी एक्स अगर सतत है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, सतत होगा, डिफरेंस भी क्या होगा, सतत होगा। सतत फलन को किसी अचर संख्या से गुणा कर देते हो, जो फंक्शन प्राप्त होता है वो भी क्या होता है, एक सतत फलन प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 लिख रहा हूं, है तो सेम ही, अलग से लिख रहा हूं। नंबर 2, यदि सेम है एफ एक्स तथा जी एक्स अपने प्रांत में सतत फलन है, तब एफ एक्स गुणा जी एक्स भी सतत होता है। किसमें, प्रांत में। सततता, अवकलनीयता, ये जो भी होती है ये फंक्शन के प्रांत में चेक करते हैं। यदि एफ एक्स और जी एक्स सतत है तो पहले नियम में इनका सम भी सतत होता है, डिफरेंस भी सतत होता है। नियम नंबर 2 से इन दोनों का गुणन भी क्या होता है, सतत होता है। उदाहरण के रूप में अपन देख सकते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर साइन एक्स, साइन एक्स क्या होता है, सतत। फिर जी एक्स बराबर, मैंने दूसरा फंक्शन लिख दिया एक्स, ये क्या है, तस्मक फलन। तस्मक फलन मैंने लिखा था सतत होता है, ये भी सतत, ये भी सतत। तब एफ एक्स गुणा जी एक्स, एफ एक्स गुणा जी एक्स क्या आएगा, एक्स साइन एक्स भी क्या होगा, सतत। किससे, नियम नंबर 2 से। किन्हीं दो सतत फलनों का गुणा करते हो तो आंसर भी क्या होता है, एक सतत फलन प्राप्त होता है। नेक्स्ट नियम नंबर 3 लिख रहा हूं। जैसे नियम नंबर 3 लिख रहा हूं, 3 नंबर क्या है कि यदि सेम है वैसे एफ एक्स तथा जी एक्स अपने प्रांत में सतत फलन है, तब एफ एक्स बट्टा जी एक्स भी अपने प्रांत में, इस फंक्शन का जो प्रांत होगा उसकी बात कर रहा हूं, एफ एक्स बटा जी एक्स भी अपने प्रांत में सतत होगा। लेकिन एक कंडीशन और होती है, जबकि नीचे वाला जो फंक्शन है उसका मान क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जो इसका प्रांत है। ठीक है, पहला नियम था एफ एक्स और जी एक्स सतत है, तो पहले नियम में लिखा था इन दोनों का सम भी सतत, डिफरेंस भी सतत, और सतत को अचर संख्या से गुणा करते हो तो जो आंसर प्राप्त होता है वो भी क्या होता है, सतत। नियम नंबर 2 में आपने लिखा था कि किन्हीं दो सतत फलनों का गुणा भी क्या होता है, सतत। नियम नंबर 3 में आपने लिखा है कि किन्हीं दो सतत फलनों का डिवाइड यानी कि भाग भी क्या होता है, सतत होता है। कब, जब नीचे वाला फंक्शन क्या हो, प्रांत के प्रत्येक बिंदु के संग नीचे वाले फंक्शन का मान क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट एक नियम और लिख रहा हूं, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4, यदि एफ एक्स तथा जी एक्स अपने प्रांत में सतत फलन है, तब इनका संयुक्त फलन जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें पढ़ेंगे अपन संयुक्त फलन, तब इनका संयुक्त फलन गोफ एक्स भी अपने प्रांत में यानी कि गोफ का जो प्रांत होगा उस प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर प्रांत में सतत होगा। ठीक है, नियम नंबर 4 लिखा है एफ एक्स और जी एक्स
अगर सतत है तो इनका संयुक्त फलन जो गोफ है GOF गोफ है वो भी अपने प्रांत में क्या होता है, एक सतत फलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन देख रहे हैं जो एक पॉइंट अपन ने छोड़ा था जिसका नाम था सततता की परिभाषा नंबर 2, जिसको केवल याद रखना है, काम नहीं आएगी। इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग, सततता की लास्ट हेडिंग है, नाम है सततता की कौशिकी परिभाषा, सततता की कौशिकी परिभाषा। क्या करना है, केवल याद रखना है, केवल याद रखें, केवल याद रखना है। ये वाली जो है ये BSc में आएगी, BSc फर्स्ट में आएगी, सेकंड में आएगी और थर्ड में आएगी। ये वाली जो डेफिनेशन है सततता की कौशिकी वैज्ञानिक का नाम है सततता की कौशिकी परिभाषा। 12th क्लास में केवल याद रखना है कि कोई फलन fx अपने प्रांत के किसी बिंदु x बराबर a पर एक सतत x बराबर a पर सतत फलन कहलाता है यदि किसी अल्प यानी कि छोटी संख्या, किसी अल्प स्वेच्छ यानी कि जिसका मान अपन कुछ भी ले सकते हैं, यदि किसी अल्प स्वेच्छ धनात्मक, मान पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक संख्या और जिसका नाम लिख रहा हूं मैं अपसलोन ग्रेटर देन 0 के लिए एक अन्य धनात्मक संख्या के लिए एक अन्य धनात्मक संख्या डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से विद्यमान हो कि, देखो कुछ भी नहीं लिखा, क्या लिखा है, कोई फलन fx है, सततता चेक करनी है कहां पर, प्रांत के किसी बिंदु x बराबर a पर। तो x बराबर a पर सतत होगा, कब होगा, जब कोई दो स्वेच्छ धनात्मक संख्या है, पहली संख्या है अपसलोन, दूसरी संख्या है डेल। जो डेल है वो अपसलोन पर डिपेंड करती है। तब मैंने लिखा है कि फलन fx प्रांत के किसी बिंदु a पर सतत कहलाता है यदि किसी स्वेच्छ अल्प धनात्मक संख्या अपसलोन ग्रेटर देन 0 के लिए अन्य अल्प धनात्मक संख्या डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से विद्यमान हो कि कंडीशन है कि मोड x माइनस a लेस देन डेल। जहां पर आपको चेक करना है उसको x में से घटाते हैं, मोड लेते हैं, उसका मान क्या आना चाहिए, लेस देन डेल होना चाहिए। डेल क्या है, अल्प धनात्मक संख्या, लेकिन मोड का मान क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, तो इसको लिख सकते हो ग्रेटर देन 0। पहले आप चेक करते हैं मोड x माइनस ए लेस देन डेल के लिए, पहले ये जो कंडीशन है इसके बाद में तो यहां पर मैं ये वाला चिन्ह लगा रहा हूं, मोड x माइनस ए लेस देन डेल के लिए, तो इसके बाद में गणना करनी है, तो यहां पर ये चिन्ह लगा दिया, मोड ऑफ fx माइनस f ऑफ a, मोड ऑफ fx माइनस f ऑफ a लेस देन क्या आना चाहिए, अपसलोन आना चाहिए। ये परिभाषा कंप्लीट हो गई किसकी, सततता की कौशिकी परिभाषा। फिर से बोल रहा हूं, फलन fx है, कौशिक के अनुसार सततता चेक करनी है कहां पर, x बराबर a पर, तो x बराबर a पर क्या होगा, सतत होगा, x बराबर a पर सतत होगा।
कब होगा? जब किसी अल्प स्वेच्छा धनात्मक संख्या अपसलोन ग्रेटर देन 0 के लिए अन्य धनात्मक संख्या डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से विद्यमान हो कि जिस बिंदु पर चेक करना है उसको x में से घटाते हैं, मोड लेते हैं, उसका मान लेते हैं डेल अगर है, उसके बाद में आप चेक करते हो कि f ऑफ x माइनस एफ ए का मोड, इन दोनों बिंदुओं पर फंक्शन लगा देते हो, एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड ज्ञात करते हो, उसका मान क्या आना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। अगर इस कंडीशन के लिए इसका मान, अगर इसका मान एप्सिलॉन से छोटा आता है, इसका मान अगर एप्सिलॉन से छोटा आता है तब तो बोलते हैं कि एफ एक्स ए पर सतत है। अगर छोटा ना आए तो आप बोलोगे ए पर सतत नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, ए पर सतत कब होगा? जब इस कंडीशन के लिए मोड एफ एक्स माइनस एफ ए का मान एप्सिलॉन से अगर छोटा आता है तब तो क्या होता है? सतत। अगर छोटा नहीं अर्थात बराबर या ग्रेटर देन आता है तो ए पर क्या होगा? असतत होगा। इसको फिर से लिख रहा हूं, अर्थात इसका अर्थ क्या है? अर्थात इसका अर्थ होता है अगर अपन इसको हल करें, अगर अपन इसको हल करें तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू a माइनस डेल टू a प्लस डेल के लिए। अगर अपन इसको हल करते हैं तो इसका आंसर आता है x बिलोंग्स टू a माइनस डेल टू a प्लस डेल के लिए। इसी प्रकार देखो ये जो x है ये बाहर लिखा है तो सेम यहाँ पर क्या है? एफ एक्स, तो बाहर लिखोगे क्या? एफ एक्स बिलोंग्स टू, केवल एक चिन्ह है तो ओपन इंटरवल, एक चिन्ह है तो यहाँ पर भी ओपन इंटरवल। राइट साइड वाला यहाँ पर लिखा है, राइट साइड वाला यहाँ पर भी, तो राइट साइड वाला यहाँ पर लिखोगे एफ ऑफ ए, यहाँ पर भी लिखोगे एफ ऑफ ए। लेस देन के जो राइट साइड में डेल्टा है यहाँ पर माइनस हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? माइनस एप्सिलॉन, क्या लिखोगे? माइनस एप्सिलॉन फिर कोमा प्लस एप्सिलॉन। ये है सततता की कॉची की परिभाषा। ये जो लाइन लिखी है इसका अर्थ लिखा है, ये लिखने की जरूरी नहीं है, केवल यहाँ तक लिखोगे तो आपकी परिभाषा कंप्लीट है, परिभाषा कंप्लीट है। इसके बाद में ये वाला कैसे लिखा, ये अगर समझना है तो इसके लिए एक नोट लिख रहा हूं मैं, इसके लिए एक नोट लिख रहा हूं। देखो एक नोट लिख रहा हूं कि अगर लिखा है मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन लिख दिया जैसे, या फिर डेल लिख दिया, एक्स माइनस ए लेस देन डेल लिख दिया, इसका अर्थ क्या है? इसको हल करना है। मोड का अर्थ होता है प्लस माइनस, इसको हल करना है। मोड का अर्थ होता है प्लस माइनस, मोड को हटा दिया तो यहाँ पर लिखो है प्लस माइनस, यहाँ पर लिख दिया एक्स माइनस ए लेस देन डेल। कितने चिन्ह है? दो चिन्ह, तो इसको हल करना है तो अपन एक बार लिखकर चलेंगे प्लस, फिर लिखकर चलेंगे माइनस, तो इसके दो भाग, प्लस चिन्ह ले रहे हो तो x माइनस ए लेस देन डेल, माइनस चिन्ह ले रहे हो तो क्या लिखोगे? माइनस x माइनस ए लेस देन डेल। किसी अस्मिका को, ये क्या है अस्मिका, ये भी क्या है अस्मिका, अस्मिका को हल करना है तो लीनियर फैक्टर एक घात वाला गुणनखंड, ये भी क्या है? एक घात वाला गुणनखंड बनाते हैं, फिर x का गुणांक प्लस बनाते हैं। सबसे पहले अस्मिका को हल करने के लिए लीनियर फैक्टर ए घात वाला गुणनखंडी है, ये भी क्या है? ए घात वाला गुणनखंडी है। फिर 2 नंबर कंडीशन होती है x का गुणांक प्लस 1 बनाते हैं, यहाँ पर x का गुणांक प्लस 1 है लेकिन यहाँ पर नहीं है। अगर x का गुणांक प्लस 1 नहीं है तो बनाते हैं कैसे? माइनस से गुणा करके, तो इसमें माइनस से गुणा करोगे और माइनस से गुणा करते हैं तो अस्मिका का चिन्ह चेंज होता है, तो यहाँ पर माइनस से गुणा कर दिया तो यहाँ पर आएगा x माइनस है, और माइनस से गुणा तो अस्मिका का चिन्ह चेंज, लेस देन के स्थान पर ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। ठीक है, इसको हल कर रहे हो तो इसका सॉल्यूशन जो लीनियर फैक्टर है, जो लीनियर फैक्टर है उसको शून्य के बराबर रखकर बिंदु ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से बिंदु, इसको शून्य के बराबर रखोगे तो बिंदु क्या आएगा? ओनली एक, सॉरी, इसको अगर हल कर रहे हो तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? माइनस ए को राइट साइड में तो क्या आएगा? x लेस देन ए प्लस डेल,
और इसको अगर अपन हल कर रहे हैं तो ए को राइट साइड में भेज दिया तो क्या आएगा x ग्रेटर देन a माइनस डेल। अपन को इसका सॉल्यूशन चाहिए। इसके दो भाग थे, लेफ्ट साइड वाला बोल रहा है कि x का मान a प्लस डेल से छोटा है, ये वाला बोल रहा है कि x का मान a माइनस डेल से क्या है बड़ा। अपन को क्या चाहिए, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन चाहिए तो देखो जैसे यहाँ पर a है तो a प्लस डेल यहाँ पर होगा, ये क्या है जैसे a प्लस डेल, बीच में अगर a है तो a माइनस डेल a से पीछे, तो ये वाला बिंदु है a माइनस डेल। ये वाला बोल रहा है कि x का मान a प्लस डेल से छोटा यानी कि पीछे मान है। ये वाला बोल रहा है कि x का मान a माइनस डेल से बड़ा, a माइनस डेल से बड़ा। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आएगा क्या, ये वाला। अर्थात आपका सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू a माइनस डेल से बड़ा तो a माइनस डेल, और a प्लस डेल से छोटा तो a प्लस डेल। ये आपका सॉल्यूशन होगा। यानी कि आपने नोट में लिखा है, यानी कि आपने नोट में लिखा है, क्या लिखा कि अगर मोड x माइनस ए लेस देन डेल लिखा है तो उसको आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू a माइनस डेल टू a प्लस डेल। अगर कहीं पर लिखा है x माइनस ए, मोड x माइनस ए लेस देन डेल है तो उसको आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू a माइनस डेल टू a प्लस डेल। कैसे लिख सकते हैं, मोड हटाया, प्लस माइनस, प्लस वाला केस, माइनस वाला केस, अस्मिकाओं का कॉमन सॉल्यूशन देखा तो x बिलोंग टू ये वाला। तो ये आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सततता की कोशी की परिभाषा, सततता की कोशी की परिभाषा केवल याद रखनी है। क्या है, फलन f(x) किसी बिंदु a पर कोशी के अनुसार सतत कहलाता है यदि अल्प धनात्मक संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अन्य अल्प धनात्मक संख्या डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से विद्यमान हो कि मोड x माइनस ए लेस देन डेल के लिए मोड f(x) माइनस fa का मान ज्ञात करते हो वो आना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन। केवल यहाँ तक आपको याद रखना है। अगर इसका अर्थ देखना है तो इसका सॉल्यूशन आप ये भी लिख सकते हो, जैसे मैंने नोट बोला था आपको, इसका अर्थ लिखते हो x बिलोंग्स टू a माइनस डेल टू a प्लस डेल के लिए इसका सॉल्यूशन आएगा f(x) बिलोंग्स टू fa माइनस एप्सिलॉन टू fa प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अगर इसको और अधिक पढ़े, अगर और अधिक पढ़े तो देखो नोट में लिख रहा हूं मैं फिर से, अगर कहीं पर लिखा हुआ हो एक्स्ट्रा है, अगर कहीं पर लिखा है मोड x1 माइनस x2 लेस देन डेल, और डेल क्या है, अल्प धनात्मक संख्या, x1 माइनस x2 का मोड लेस देन डेल है, डेल अल्प धनात्मक संख्या है, तो इसका अर्थ आपको ध्यान में रखना है कि x1 लगभग बराबर होता है किसके, x2 के। अगर कहीं पर लिखा है मोड x1 माइनस x2 लेस देन डेल तो इसका सॉल्यूशन याद रखना है x1 और x2 लगभग बराबर होते हैं। जो कोशी की परिभाषा थी उसमें आपने लिखा था, क्या लिखा था कि मोड x माइनस ए लेस देन डेल, ग्रेटर देन 0 लिखना जरूरी नहीं है। इसके बाद में आपने मान ज्ञात किया था f(x) माइनस fa, इसका मान लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अब यदि इसमें ये नोट वाली बात लग गए तो अपन देखते हैं कि अगर x1 माइनस x2 लेस देन डेल, डेल क्या है, अल्प है, तो इसका सॉल्यूशन होता है ये दोनों संख्याएं बराबर। तो इसका सॉल्यूशन आप लिखोगे, इसका सॉल्यूशन आप लिखोगे कि x बराबर, x लगभग बराबर है किसके, a के। इसका सॉल्यूशन अपन लिखते हैं क्या कि x लगभग बराबर है किसके, a के। अगर x लगभग बराबर a के है तब इसके बाद में अगर ये भी लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन अगर अल्प है तो इसका सॉल्यूशन भी अपन लिख सकते हैं कि f(x) लगभग बराबर आएगा किसके, f ऑफ a के। अगर x a के लगभग बराबर है उसके बाद में f(x) लगभग बराबर आता है fa के, तो ये परिभाषा है सततता की किसके अनुसार है, कोशी के अनुसार। देखो x लगभग बराबर a जो होता है उसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a। 11th क्लास में लिमिट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, अगर कहीं पर लिखे लिमिट x टेंड्स टू a तो इसका अर्थ होता है कि x a की ओर अग्रसर है, x a की ओर अग्रसर a तक पहुंचने वाला है, यानी कि a के लगभग बराबर है।
अगर x a के लगभग बराबर है तो उसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a। अगर लिमिट x टेंड्स टू a है उसके बाद में यदि f(x) f(a) के लगभग बराबर है तो इसको भी अपन लिख सकते हैं कि लिमिट f(x) टेंड्स टू f ऑफ a। इसका अर्थ है कि f(x) टेंड्स टू f(a), इसका अर्थ है f(x) f(a) की ओर अग्रसर है, बराबर नहीं है f(x) f(a) के लगभग बराबर। ये वाली कंडीशन कब आती है? जब पहले ये वाली कंडीशन इस पर लगाई जाए। अगर पहले ये कंडीशन है उसके बाद में ये कंडीशन आए, अगर इन दोनों कंडीशन को आप मिलाते हो, अगर इन दोनों कंडीशन को आप मिलाते हो कि अगर x a के लगभग बराबर है अर्थात लिमिट x टेंड्स टू a है, उसके बाद में इसका अर्थ यही तो है, उसके बाद में f(x) बराबर हो किसके? f(a) के। ये वाली कंडीशन राइट साइड में आप लगाते हो तो कॉमन सॉल्यूशन आता है कि लिमिट x टेंड्स टू a। ये कंडीशन राइट साइड में लगाते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू a बराबर आना चाहिए किसके? लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पर लिख दिया f(a). लिमिट किसकी है? x की है, लेकिन राइट साइड में x के पर नहीं है तो x टेंड्स टू a का कोई रोल नहीं है, राइट साइड का आंसर आएगा f(a). राइट साइड में x है तो इस लिमिट का रोल होगा, तो इसका अर्थ आ गया कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) और राइट साइड में क्या लिखा है? f(a). यानी कि कॉची की जो परिभाषा है उसका सॉल्यूशन उसको हल करते हैं तो लास्ट में आता है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर f(a). f(a) क्या है? a पर फलन का मान और लेफ्ट साइड में क्या है? सीमा। अगर ये पर फलन की सीमा और मान बराबर होती है तो ये क्या है? सततता की प्रथम परिभाषा, यानी कि ये पर सतत होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध है, पर्याप्त कंडीशन। यानी कि कॉची के अनुसार जो सततता की परिभाषा है उसको अगर अपन हल करते हैं तो वो सीमा की अवधारणा पर आधारित जो सततता की परिभाषा है वो बन जाती है। ठीक है, तो अपन ने क्लास 12 का मैथ्स में जो चैप्टर नंबर 6 है उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अच्छे से कवर कर लिया, जिसमें अपन ने सततता पढ़ी थी, किसी बिंदु पर सततता, असततता, सततता के उदाहरण, असततता के उदाहरण, ओपन इंटरवल, विवर्त अंतराल में सततता, संवर्त अंतराल में सततता, किसी बिंदु पर दाईं ओर से सततता, किसी बिंदु पर बाईं ओर से सततता और लास्ट में सतत फलनों के गुण और लास्ट में सततता की कॉची के अनुसार परिभाषा अपन ने देखी है। यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट कवर है। नेक्स्ट वीडियो में अपन सततता चैप्टर के जो उदाहरण है, क्वेश्चन है वो लगातार हल करेंगे। धन्यवाद।